मैं आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहूंगी कि वो दिल्ली के लोगों की आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं। दिल्ली शहर में हमेशा से 9 दिन की रामलीला होती है, उसमें माइक भी चलता है, लाउड स्पीकर चलता है। सुंदरकांड का पाठ होता है, उसमें भी माइक चलता है, लाउड स्पीकर चलता है। जागरण में लाउड स्पीकर चलता है। हनुमान चालीसा के पाठ में लाउड स्पीकर चलता है। माता की चौकी होती है, उसमें लाउड स्पीकर चलता है। तो अगर लोग अपनी आस्था के तहत माता का जागरण करवाना चाहें, 9 दिन की रामलीला करवाना चाहें, सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहें, तो आदेश गुप्ता जी को उसमें क्या दिक्कत हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले मंदिरों पे बुलडोजर चलाने की धमकियां दे रहे हैं। श्रीनिवासपुरी के नीलकंठ महादेव मंदिर पे उन्होंने नोटिस लगा दिया कि 7 दिन में यहाँ पे बुलडोजर चला देंगे। अब सरोजनी नगर के 4 मंदिरों में नोटिस लगा दिया है कि वहां पे बुलडोजर चला देंगे। तो आदेश गुप्ता जी से मेरा एक ही सवाल है कि उन्हें दिल्ली वालों की आस्था से खिलवाड़ करने की क्या जरूरत है। क्यों वो मंदिरों को डिमोलिश करने की बात कर रहे हैं, क्यों मंदिर पे बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, क्यों रामलीला रोकने की बात कर रहे हैं, क्यों माता का जागरण रोकने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम तो बस उनसे यही सवाल करेंगे कि दिल्ली वालों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, जब लोगों की मंदिरों में आस्था है, जब लोगों की जागरण में आस्था है, जब लोगों की रामलीला में आस्था है, जब लोगों की सुंदरकांड के पाठ में आस्था है। तो आप ज़बरदस्ती उस आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें और हम दिल्ली वालों की आस्था के साथ खड़े हैं। वैसे ये आता दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है, तो आदेश गुप्ता जी अरविंद केजरीवाल जी को इस पर पत्र क्यों लिख रहे हैं, ये मुझे स्पष्ट भी नहीं है। लेकिन हम तो आदेश गुप्ता जी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि दिल्ली वालों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहूंगी कि वो दिल्ली के लोगों की आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं। दिल्ली शहर में हमेशा से 9 दिन की रामलीला होती है, उसमें माइक भी चलता है, लाउड स्पीकर चलता है। सुंदरकांड का पाठ होता है, उसमें भी माइक चलता है, लाउड स्पीकर चलता है। जागरण में लाउड स्पीकर चलता है। हनुमान चालीसा के पाठ में लाउड स्पीकर चलता है। माता की चौकी होती है, उसमें लाउड स्पीकर चलता है। तो अगर लोग अपनी आस्था के तहत माता का जागरण करवाना चाहें, 9 दिन की रामलीला करवाना चाहें, सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहें, तो आदेश गुप्ता जी को उसमें क्या दिक्कत हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले मंदिरों पे बुलडोजर चलाने की धमकियां दे रहे हैं। श्रीनिवासपुरी के नीलकंठ महादेव मंदिर पे उन्होंने नोटिस लगा दिया कि 7 दिन में यहाँ पे बुलडोजर चला देंगे। अब सरोजनी नगर के 4 मंदिरों में नोटिस लगा दिया है कि वहां पे बुलडोजर चला देंगे। तो आदेश गुप्ता जी से मेरा एक ही सवाल है कि उन्हें दिल्ली वालों की आस्था से खिलवाड़ करने की क्या जरूरत है। क्यों वो मंदिरों को डिमोलिश करने की बात कर रहे हैं, क्यों मंदिर पे बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, क्यों रामलीला रोकने की बात कर रहे हैं, क्यों माता का जागरण रोकने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम तो बस उनसे यही सवाल करेंगे कि दिल्ली वालों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, जब लोगों की मंदिरों में आस्था है, जब लोगों की जागरण में आस्था है, जब लोगों की रामलीला में आस्था है, जब लोगों की सुंदरकांड के पाठ में आस्था है। तो आप ज़बरदस्ती उस आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें और हम दिल्ली वालों की आस्था के साथ खड़े हैं। वैसे ये आता दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है, तो आदेश गुप्ता जी अरविंद केजरीवाल जी को इस पर पत्र क्यों लिख रहे हैं, ये मुझे स्पष्ट भी नहीं है। लेकिन हम तो आदेश गुप्ता जी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि दिल्ली वालों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें।